बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाहगार की जो अल्लाह की रहमत से जन्नत के बागों में दाखिल होगा और इसे हूर जैसी नेमतें भी मिलेंगी। नाजरीन, ये टॉपिक शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल सच है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो शख्स गुनाहों में डूब गया अब उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सूरह तौहा में इरशाद फरमाया, बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उस शख्स को जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे, फिर सीधे रास्ते पर चले। ये वो वादा है जो हर गुनाहगार के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। नाजरीन, सवाल ये है कि जब यही गुनाहगार सच्ची तौबा करके अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होगा तो उसे क्या कुछ मिलेगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाया, ये पाकीज़ा बीवियां यही वो हूर हैं जिनका जिक्र कुरान और अहादीस में आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक मोमिन के लिए एक खैमा होगा मोतियों से बना हुआ जिसमें हूर होंगी, और याद रखें ये हूर सिर्फ उन्हीं गुनाहगारों को मिलेगी जो सच्ची तौबा करके जन्नत में दाखिल होंगे। जी हाँ, वही शख्स जिसने कभी रिश्वत ली, जिसने कर्ज ना अदा किया, जिसने गुनाहों में उम्र गुजारी, अगर इसने सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह इसे माफ करेगा और इसे हूर जैसी नेमतों से भी नवाजेगा। सुबहान अल्लाह। एक सहाबी का वाकया सुने। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बताते हैं, एक शख्स आया और इसने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, इतना ज्यादा कर्ज कि मैं डूब गया हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो कर्ज अदा करने की सच्ची नीयत करे। अगर तू सच्ची नीयत कर ले तो अल्लाह तेरी मदद करेगा और तुझे जन्नत में भी दाखिल करेगा। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, सोचें जरा, यहाँ तक कि कर्ज जैसा बड़ा गुनाह तौबा और सच्ची नीयत से माफ हो गया और वो शख्स जन्नत में जाएगा और हूर जैसी नेमतों के साथ। नाजरीन, एक और वाकया सुने। एक शख्स रिश्वत लेता था, इसका सारा माल हराम का था। एक रात इसे एहसास हुआ कि ये माल कयामत के रोज इसका दुश्मन बन जाएगा। वो रात भर रोता रहा, सुबह उठा और हर एक का हक वापस कर दिया। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, लेकिन वो कहने लगा, मैं डरता हूँ ये माल मेरी जन्नत की राह में रुकावट न बन जाए और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वो हूर मिले जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। यह है वो शख्स जिसने तौबा की और अल्लाह की रहमत से जन्नत और हूर का मुस्तहिक बन गया। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे ये हूर क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वहूरुन ऐन का अम्सालिल लुलुइल मकनून, और वहाँ हूर होंगी बड़ी बड़ी आंखों वाली छुपे हुए मोतियों की तरह। सुबहान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया की तरफ झांक ले, उसकी रोशनी से मशरिक और मगरिब सब रोशन हो जाएं। ये नेमतें अल्लाह ने अपने उन बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं जो सच्ची तौबा करके उसके पास लौटते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिए, ये मतलब हरगिज नहीं कि गुनाह करते रहें और बस तौबा कह दे कि हमें हूर मिल जाएगी, हमें जन्नत मिल जाएगी और जन्नत की बाकी नेमतें मिल जाएंगी। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह निसा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, जानबूझकर गुनाह पर इसरार करना और फिर तौबा करने का ड्रामा करना ये अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। सच्ची तौबा, दिल से, आंखों से आंसू और पक्का अज़म के दोबारा नहीं करूँगा। नाज़रीन, तौबा की 3 शर्तें हैं। गुनाह फौरन छोड़ना अभी इसी वक्त, और दूसरी शर्त यह है कि दिल से पछतावा, इस तरह के दिल धक्कर और आंखें भर आएं, और तीसरी ये है कि दोबारा न करने का पक्का अज़म अल्लाह के नाम पर करना, अपनी जान की कसम। और अगर किसी का हक मारा है तो उसे वापस लौटा देना, इससे माफ़ी मांग लेना और शर्मिंदा होना, ये शराइत पूरी होंगी तो फिर चाहे गुनाह आसमान से भी ऊंचे हो जाएं, अल्लाह माफ़ कर देगा और जन्नत में हूर जैसी नेमतों से भी नवाजेगा। नाजरीन, याद है वो वाकया
جو صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث میں ہے۔ جس عورت نے زنا کیا تھا وہ بدکار عورت، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے اور وہ جنت میں چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر وہ جنت میں گئی تو کیا وہاں اسے حور ملے گی؟ جی ہاں، کیونکہ جنت میں ہر مومن کے لیے حور کا انعام ہے، خواہ وہ پہلے گناہ گار تھا یا نیک۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ توبہ کرنے والے گناہ گار کو بھی جنت کی بلند ترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے سیکھا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے، اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اسے جنت میں بھی داخل فرماتا ہے اور جنت کی باقی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حتیٰ کہ رشوت خور، قرض دار، زانی، قاتل، ہر وہ شخص جو سچی توبہ کر لے اسے اللہ معاف کرے گا اور اسے حور و قصور سے نوازے گا۔ آج ہی اپنے گناہوں کو چھوڑے، اللہ سے سچی توبہ کرے، دیر نہ کریں، کل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر دعا پر آمین کہیے اور کمنٹ باکس میں بھی آمین ضرور لکھیے۔ اے اللہ جی، ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، ہمارے گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے چھپے ظاہر سب معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما اور حور کی نعمتوں کا مستحق بنا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو پر بہت محنت ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی جنت کی نعمتوں کو پہچان سکیں اور دنیا میں مایوس ہونے سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔